हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बताइए जो अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर और डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास पे आएंगे। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध होगा? ठीक है, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, ठीक है, व्यक्ति के पुत्र की बहन, व्यक्ति के पुत्र की बहन, ठीक है, ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है। ठीक है, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति यही है। चलिए, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। ठीक है, मेरी सास है, महिला की सास है। ठीक है, महिला के पति की माँ ये हो जाएगी। ठीक है, और इसकी ये सास हो जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए, अब देखिए, व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। ठीक है, तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध होगा? ठीक है, पति से क्या संबंध होगा? फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति का क्या संबंध होगा? ठीक है, महिला के पति का संबंध इस व्यक्ति से क्या हो जाएगा? ठीक है, यह इसकी सास है। ठीक है, महिला की सास जो है व्यक्ति के पुत्र की बहन है। ठीक है, तो ये पति है, पति की महिला का पति है, पति की माँ ये बहन हो जाएगी। ठीक है, जो कि महिला की सास है। क्लियर सभी को? और ये इसकी इसका जो हस्बैंड है व्यक्ति है, ठीक है, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है। क्लियर सभी को? तो इसका इसके साथ संबंध हो जाएगा। पति मतलब अपनी माँ के पिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके माँ के पिता आपके क्या लगेंगे यहाँ पे? देखिए, देवता हो जाएगा, देवता, देवता। क्लियर सभी को? व्यक्ति की पुत्री की व्यक्ति की ये जो ये क्या पुत्री है? ठीक है, व्यक्ति के पुत्र की बहन व्यक्ति की पुत्री हो जाएगी। पुत्री का पुत्र आपका क्या लगेगा? नातिन लगेगा। ठीक है, नाती लगेगा, लेकिन नाती यहाँ पे दिया नहीं है, देवता बोलते हैं, नाती को देवता भी बोलते हैं, तो देवता आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से होगा यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे नाती भी दिया जाता है, तो नाती भी आपका हो जाएगा आंसर में कभी कभी। ठीक, क्योंकि वो नाना है व्यक्ति का, नहीं, वो जो महिला के पति का वो नाना है। ठीक है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर बैठा है तथा सी डी के बराबर है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है। ये जो है बी और ई के दाईं ओर है, पर ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठा है? ठीक है, चलिए, एक क्रम बना लेते हैं। कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच है। ठीक है, ए बी सी डी ही एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, ए बी के बराबर में बैठा है। ठीक है, ए जो है बी के बराबर में बैठा है। ठीक है, ये समझ में आएगा। सी तथा डी के बराबर में बैठा है। ठीक है, सी तथा डी एक साथ बैठे हैं, ए तथा बी एक साथ बैठे हैं। क्लियर सही को? डी ई के पास नहीं बैठा है। क्लियर सही को? डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई जो है बेंच के एक किनारे पर बैठा है। ठीक है, ई जो है बेंच के एक किनारे पर बैठता है। ठीक है, ई को एक किनारे पर बैठा लेते हैं। क्लियर सही को? सी का स्थान जो है दाईं ओर से दूसरा है। ये दायां भाग होता है, सभी को पता है, और ये बायां भाग होता है। सी जो है क्या बोला है? दाईं ओर से दूसरा है। सी दाईं ओर से दूसरा है। क्लियर सभी को? ए
बी और ई के दाईं ओर है, ठीक है। ये जो है, अगर यहाँ पे देखिए ए और बी एक साथ बैठे थे, सी और डी एक साथ बैठेंगे। अगर मैं यहाँ पे सी के साथ यहाँ पे डी को बैठा देता हूँ, तब यहाँ पे ए और बी बैठेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ बैठेंगे ना। अब देखिए क्या होता है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। ए जो है बी और ई तो एक छोर पे बैठा था, देखिए बी हो जाएगा। ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, क्लियर होगा। ए इसका दायां ओर है और इसका बायां ओर है, क्लियर होगा। चलिए, तो इस क्रम में आपका क्रमबद्ध हो गया। चलिए, बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में। अच्छा, ए जो है किस स्थान पे बैठा है, ए जो किस स्थान पे बैठा है, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में तो नहीं है, ठीक है। बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में आपका ए बैठा है, बी और सी के बीच में आपका ए बैठा है, क्लियर सभी को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ऐड होगा, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा, चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से पढ़ के आप समझ जाइएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, 18 नंबर है, ए और बी बहने हैं, ठीक है। ए और बी आपस में क्या है, बहने हैं, ठीक है। ये आपकी बहने हैं, ठीक है। आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर है, ठीक है। ए की बेटी आपकी आर है, ठीक है। और आर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं, गलत हो रहा है। ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, बी एस से क्या संबंध है, क्या, एक मिनट। ए और बी बहनें, इतना क्लियर है। आर और एस क्या है, भाई हैं, ठीक है। ए की जो बेटी है आर की बहन है, ठीक है। ए की एक बेटी है, ठीक है। ए की एक बेटी है जो कि किसकी, आर की बहन है, ठीक है। ए की एक बेटी है जो कि आर की बहन है, और आर और एस क्या है, भाई हैं, क्लियर सभी को। बी का एस से क्या संबंध होगा, बी का एस से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो यश कौन है, यश जो है बी के बहन का पुत्र है, ठीक है। बहन का पुत्र यानी कि क्या लगेगी, आंटी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर सभी को। आपकी माँ की बहन आपकी मौसी लगेगी, मौसी को आंटी कहते हैं इंग्लिश में, तो आपका आंटी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। ए और बी बहनें थी, ठीक है। ए और बी बहनें थी, आरोस भाई थे, ठीक है। ए की बेटी जो है आर की बहन है, ठीक है, आर की बहन है, क्लियर। आर की बहन है यानी कि ये जो है आर ओ एस की माँ हो जाएगी, क्लियर है। तो माँ की बहन आपकी मौसी लगती है यानी कि आंटी लगती है, तो आपका यहाँ पे आंटी वाला संबंध हो जाएगा, मौसी वाला संबंध होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 190 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है। संध्या ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तक सी तक चलती है, ठीक है। वहां से फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है, फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर जो है 8 किलोमीटर तक चलती है। तो ए से ए की दूरी कितनी है, ठीक है। चलिए, ए से ई की दूरी, हमें इसमें दाएं बाएं बस सिर्फ दाएं बाएं दिया गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं दिया गया है। संध्या ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। संध्या जो है ए से बी तक चलती है जो कि 2 किलोमीटर, चलिए, ए से बी तक, ए से बी तक संध्या चलती है जो कि 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर की दूरी हो गई। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर उसका जो है 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है।
तो यहाँ से इसका बायां साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां साइड आपका इधर हो जाएगा, जो कि 8 किलोमीटर है, ठीक है। 90 डिग्री मुड़कर सी तक चलती है, ठीक है। यहाँ पे सी है। वहां से फिर वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर डी तक चलती है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ से फिर 90 डिग्री 5 किलोमीटर की दूरी तक डी तक पहुंचता है, ठीक है। 90 डिग्री पर मुड़ के डी तक पहुंचता है, ठीक है। वहां से फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ से वापस बाएं डिग्री 90 डिग्री मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, जो कि ई तक पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए, तो ए से ई की दूरी कितनी हो जाएगी? ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ठीक है। तो ए से ई की दूरी ऊपर से नीचे कितनी आई है? 5 आई है, और यहाँ से ऊपर कितना गया है? 2 गया। तो यानी कि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। दोनों के बीच में जो है 3 किलोमीटर की दूरी का गैप आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे। आपका पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? ठीक है, पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, हमको ये बताना है ना। चलिए, एक हम भी बना लेते हैं, यहाँ पे नामकरण दे देते ए बी सी डी, और ये आपका हो गया ई, ठीक है। अब त्रिभुजों की संख्या देखते हैं। देखिए, पी क्यू पी एस क्यू एक त्रिभुज है, तिरछा वाला, ठीक है। चलिए, त्रिभुज गिनते रहिए। यहाँ से पी क्यू एस का एक त्रिभुज हो गया, पी क्यू या पी, एक मिनट, चलिए, पी एस क्यू एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसके बाद पी एस आर एक त्रिभुज हो गया, पी एस आर एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। पी क्यू आर एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज, तीन त्रिभुज हो गया ना यहाँ पे। देखिए, पी एस क्यू हो गया, पी पी एस आर एक हो गया, ठीक है। उसका पी क्यू आर एक हो गया। अभी एक और आएगा आपका क्यू आर एस, ठीक है। क्यू आर एस आपका एक त्रिभुज हो गया, क्लियर सभी को। और आपका आएगा साथियों ई पी क्यू, क्या है? ई पी क्यू एक त्रिभुज हो गया, ठीक। ई आर क्यू, ई आर क्यू एक त्रिभुज हो गया, ई आर क्यू हो गया। उसके बाद ई एस आर एक हो जाएगा, ई एस आर एक हो जाएगा। ई पी एस हो जाएगा एक, ई पी एस, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, और एक ये अंदर के जो है 4 त्रिभुज हो गए, क्लियर सभी को। एपीएस पे हो गया। अब बचा है पी ए ई, ठीक है। देखिए, पी ए ई एक त्रिभुज हो गया, पी ए ई एक त्रिभुज हो गया। उसका पी डी ई एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। पी डी ई एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद डी ई एस एक त्रिभुज हो जाएगा। आप देख लीजिए, डी ई एस आपका एक त्रिभुज हो गया, क्लियर है। उसके बाद ई एस सी, ठीक है। देखिए, ई एस सी एक त्रिभुज हो गया, क्लियर है सभी को। उसके बाद ई सी आर, ई सी आर, ई सी आर एक त्रिभुज हो गया। उसका ई बी आर एक त्रिभुज हो गया, ई बी आर एक त्रिभुज हो गया। ई ए क्यू एक त्रिभुज हो गया, ई ए क्यू एक त्रिभुज हो जाएगा। इसका ई बी क्यू एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ई बी क्यू सब हो गए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 एक 16 त्रिभुज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपके 16 त्रिभुज हो रहे हैं। चलिए, अगला है आपका 21 नंबर। एक पासे में दो स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन दी गई है ना। देखिए, यहाँ पे दो दो संख्याएं कॉमन दी गई है ना। तो देखिए, 4 और 4, 6 और 6, इसको हटा दे तो एक के विपरीत यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को हटा देंगे, 6 और 4 को, तो सिर्फ बचेगा एक के सामने आपकी 5 आएगी। तो एक के सामने आपकी 5 की मतलब 5 आएगा, ठीक है। पासे की दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि एक के नीचे आपका 5 आएगा, क्लियर है। क्योंकि 6 और 4 दोनों में कॉमन, तो 6 और 4 को निकाल दो तो एक और 5 बचा। एक और 5 के मतलब आमने सामने जो है एक और 5 आ जाएंगे, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है? 22 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, पहला वाला जो दिया गया है इसको स्थापित करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 - 6 बराबर 4। 30 - 6 हो गया बराबर 4 गुणे 5 धन 4। ठीक है, माइनस बराबर गुणे और आपका धन। 30 - 6 24, 5 छक्का 5 चौका 20 + 4, तो आपका 24 बराबर 24 पहले वाले से हो गया, तो पहले वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 23। दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है? ठीक है, काले बटन वाले कमीज। ठीक है, काले बटन शर्ट यानी कि कमीज हुई ना, शर्ट मतलब कमीज, काले बटन कमीज ना, तो आपका 19 है। ठीक है, काला भी है, बटन भी है और शर्ट यानी कि कमीज भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर हो यहाँ पे? चलिए अगला आपका है 24 नंबर। बताइएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। ठीक है, सभी पुस्तकें आपकी रबड़ हैं। ठीक है, सभी पुस्तकें आपकी क्या हैं? रबड़ हैं। ठीक है, और सभी शार्पनर आपकी पुस्तकें, सभी पुस्तकें आपकी रबड़ हैं और सभी शार्पनर आपकी पुस्तकें हैं। ठीक है, 1 मिनट, तो शार्पनर आपका अंदर आएगा, इसके अभी अंदर आपका एक शार्पनर आएगा। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेते हैं ऊपर से। चलिए चलिए, क्या है? सभी शार्पनर। ठीक है, सभी शार्पनर आपकी पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें आपकी क्या है? रबड़ हैं। ठीक है, ले निष्कर्ष पे लेते हैं। सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं, सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं। सही बात है, पहला निष्कर्ष तो आ रहा है। ठीक है, पहला निष्कर्ष निकल के आ रहा है। और सभी पुस्तकें आपकी शार्पनर है, सभी पुस्तकें आपकी शार्पनर है। अच्छा, कुछ नहीं, सभी नहीं है, कुछ पुस्तकें आपकी शार्पनर है, तो कुछ पुस्तकें आपकी शार्पनर है। ठीक है, कुछ वाले आपका यहाँ पे राइट होगा, यानी कि निष्कर्ष दोनों ही यहाँ पे सही आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी शार्पनर आपके रबड़ के अंदर आ रहे हैं और कुछ शार्पनर जो आपके पुस्तक के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी आपका सही है, यानी कि निष्कर्ष दोनों ही आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सही को? चलिए अगला है आपका है 25 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर का। राम जो है 75 मीटर उधर की ओर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अच्छा, पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमको चाहिए, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, दाहिने साइड पूरब है और बाएं साइड आपका पश्चिम है। ठीक है, चलिए राम जो है 75 मीटर उत्तर उत्तर की ओर जाता है, 75 मीटर जो है उत्तर की ओर गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मीटर गया, 20 मीटर गया। ठीक है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। चलिए फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। ठीक है, क्लियर है? वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। चलिए वापस बाएं मुड़ के 20 मीटर चलता है। ठीक है, क्लियर है? अपने आरंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये टोटल है 75। 75 में से 20 को माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 50 मीटर दूरी पर है। ठीक है, 50 नहीं, सॉरी, इसमें से 75 माइनस आपका 20 करना है, तो आपका 55 आएगा। ठीक है, 55 मीटर की दूरी पर आएगा, 55 55 55। ठीक है, हो जाएगा साथियों 55 मीटर की दूरी पर। क्लियर सही को? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सही को? डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर जो है 75 गया, फिर इधर पीछे 20 गया, फिर ऊपर से नीचे आपका 20 आ गया, फिर यहाँ से पीछे से आगे आपका 20 आ गया। तो इसमें से यहाँ की हमकी दूरी बतानी है ना। तो देखिए पूरा था 75, 75 में से हम 20 माइनस करेंगे, क्योंकि 20 ऊपर जाके वापस नीचे आ गया है, तो 75 में से 20 को माइनस करेंगे, 55 आपका ऐसा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, पसंद है, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक दें क्लास को, आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।